दीदी राधे राधे। राधे राधे। नर्मदे हर। नर्मदे। दीदी एक वीडियो अपने इस चैनल पे पब्लिश हुआ था। जी। उसमें आपने बताया था कि नर्मदा परिक्रमा कब, क्यों और कैसे करें। जी जी तो बहुत सारे साधक जो हैं नर्मदा परिक्रमा के भक्त हैं, जी परिक्रमा कर भी रहे हो। कई लोगों ने परिक्रमा आपका वीडियो देख के शुरू भी की है। जी। और कुछ साधकों की उसमें प्रश्न है, हाँ। वो पूछना चाह रहे थे। वो प्रश्न मेरे पास है, लेकिन चूंकि मैंने कोई परिक्रमा की नहीं है, मेरे पास अनुभव है नहीं है, जी तो मैं इसलिए आपके पास आया कि उन प्रश्नों के उत्तर सीधे क्यों ना आपसे लिए जाएं। जी 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 और वो आपसे ही सुनना चाहते हैं। तो जी। इस वीडियो में हाँ। हम एक एक करके वो प्रश्न लेते हैं जी जी और साधकों को जी आपके माध्यम से उसके जो उत्तर हैं जी वो हम जी प्राप्त कराने का एक जी प्रयास करते हैं। तो जी। शुरू करें दीदी। हाँ जी जी बताएं। तो एक प्रश्न है और उस प्रश्न में कोई आशुतोष शर्मा है, जी और स्थान वगैरह तो नहीं लिखा जी है, जी जी लेकिन आईडी में नाम ही लिखा हुआ है। तो जी उन्होंने पूछा है कि नर्मदा परिक्रमा में ऐसा सुनने में आता था कि कोई एक क्षेत्र ऐसा आता है, जगह ऐसी आती है जहाँ पर हाँ। कुछ आदिवासी जो लोग हैं वो पहले बहुत नर्मदा परिक्रमा वासियों को परेशान जैसा करते थे, उनका सामान छीन लेते थे। जी। तो उनका प्रश्न है कि क्या ये अभी अभी भी ऐसी स्थिति है, क्या ऐसा कुछ अच्छा होता है अच्छा, क्या? वो सूलपानी झाड़ी का होगा क्या? सूलपानी झाड़ी। हाँ, वही कोई स्थान है। हाँ, सूलपानी झाड़ी जो है वो 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये 200 सवा 200 किलोमीटर के लगभग है। और वहाँ पे क्या है, ये पूरा भीलों का क्षेत्र है, भील रहते हैं, आदिवासी भील जो होते हैं। तो पहले ऐसी स्थिति थी जब एक तो बांध नहीं बना था, और तब उनको प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ राशन पहले नहीं मिलता था। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो मैंने देखा है कि वहाँ पे उनको आवास भी मिला है और उनको राशन भी मिलता है। तो अब वो स्थिति है तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मुख्य बात यह है कि वहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो नर्मदा परिक्रमा की माई की परीक्षा होती है बेसिकली। जी। सबसे बड़ी परीक्षा वो होती है। और ये भी कहा जाता है कि कहीं दर्शन हो या ना हो पूरी नर्मदा परिक्रमा में, लेकिन सूलपानी झाड़ी में माई के दर्शन जरूर होते हैं। कोई भी परिक्रमावासी अगर पैदल गया है तो आप किसी के मुख से भी सुनना कि एक बार, मतलब उसको आभास हो जाता है कि ये माई थी। तो वो एक बार दर्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो नाम का तो सूल और सूल पानी झाड़ी है। सूल मतलब कांटा, पानी मतलब जल। लेकिन वहाँ पे पानी का तो, पानी तो नर्मदा जी है जहाँ दूर है। और वृक्ष ऐसे हैं कि उसमें पत्ते नहीं है, छाई नहीं है, फल नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल कांटे वाले कुछ फल हैं। और पहाड़ी पहाड़ी इलाका जिसमें ऐसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का या कोई भी फलदार वृक्ष कुछ नहीं है। तो उगता भी कुछ नहीं है वहाँ। एक तो मक्के मक्के की रोटी होती, मक्का होता है, और कहीं कहीं ज्वार बाजरा थोड़ी बहुत मिल जाता है, लेकिन मक्का ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि वो कम से कम वहाँ जो समय लगता है 10 से 15 दिन का समय लग जाता है सूलपानी का पूरा सूलपानी क्षेत्र झाड़ी में। पार हाँ करने में। हाँ, पार अच्छा। करने में किसी को 8 दिन लगता है, किसी को 10 से 15 दिन। तो उस समय वो जो भोजन की व्यवस्था वही लोग करते हैं, क्योंकि पैदल में उतना सारा अपन कैरी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब हमने परिक्रमा की, ये बड़ी समझने वाली बात है। अब परिक्रमा का मतलब क्या होता है कि माई को हमने समर्पित कर दिया खुद को, जब तक परिक्रमा कर रहे हैं। तो माँ तो एक तरफ बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे का जैसा भाव भी तो लेके आओ। सही बात। तो अगर हम बच्चे की तरह भाव बना के समर्पित होकर परिक्रमा करते हैं कि माँ तेरे ही हाथ में है, तुझे जैसे ले जाना जैसे ले चलना है, तो वो उसकी प्रेरणा से ही सारे लोग काम करते हैं। हम लोग के साथ तो ये हुआ था कि जब मैं पहली बार सूलपानी झाड़ी गई, तो जैसे स्टार्ट होती है वहाँ पर हम एक घर में रुके। वो बांस के घर बने होते हैं, बड़े इतने सुंदर बनाए होते हैं वो। इन लोग बांस बांस का पूरा होता है और इतना गोबर से लिपा हुआ। हमारे मतलब ये फर्निश्ड मकान भी फेल हो जाएं, इतना बढ़िया बनाते हैं वो। तो वो अंदर ले गए, और माई की इच्छा थी, जो भी कृपा थी। तो उसके बाद में उन्होंने सब भोजन भोजन बना के दिया, और 30 किलोमीटर तक वो हमारे साथ में रहे। जहाँ जहाँ उनके परिचय थे आगे, मतलब समझ लो कि 40 से 50 किलोमीटर उन्होंने आगे व्यवस्थाएं की। ये भी आश्चर्य वाली बात थी। उन्होंने हमारे रिश्तेदार हैं, आप यहाँ पर रुकना, फिर उनके रिश्तेदार वहाँ पर, वहाँ ऐसे पूरी सूलपानी झाड़ी में पार करवा दी। अच्छा, होता क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक कनिंग दिमाग रखते हैं ना, कि अरे कुछ पैसे बचा के रख लो, कुछ खाने के लिए रख लो, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। ये उनके साथ में ऐसा होता है। अच्छा। पहले भी उनके साथ ऐसा होता था। अच्छा, सबके साथ नहीं होता है। जैसे पहले भी हमारी दादी भी गई थी, तो हमारी दादी भी बता रही थी कि उनसे उनके वस्त्र जो थे, बोरा वोरा कुछ लगाना पड़ा था, वो तो छोड़ दिया था, बाकी चीजें ले ली थी। कई लोगों को तो मतलब वो
सारे वस्त्र ले लेते, कभी मार के भी भगा देते थे, बहुत समय पहले। अभी नहीं, अभी तो रोड भी थोड़ा बन गया, अच्छा हो गया, रास्ता अच्छा हो गया। तो ये पहले होता था, अब नहीं है। और माई का ऐसा है कि हम अगर भाव से माई की परिक्रमा कर रहे हैं ना, परिक्रमा का मतलब यही है कि जब तक आप चलते हो तो कष्ट होता है, और जब कष्ट होता है तो भगवान के स्मरण बना रहता है, माई का स्मरण बना रहता है। तो जब आपको साधना करना है, तपस्या करना है, तो परिक्रमा करो, क्योंकि वो जबरदस्ती आपको तपस्या करवा देती है। आप चाहें या ना चाहें, वो उतने समय तक आपका नाम जब आप मतलब माई के सानिध्य में आप रहोगे। तो वो जो 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 कष्ट आपको होते हैं, इसलिए तो परिक्रमा कर रहे हैं, उसी के लिए हम जा रहे हैं। अब ये चिंता हम करने लग जाएं कि भाई हम भोजन और पैसा, तो फिर वो माई को किसी को प्रेरणा देके फिर कोई ना कोई पीछे लगा देती है। तो वो भाव आपका वैसा है समर्पण का, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी मैंने 2 बार की, कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई किसी भी प्रकार की। कितने किलोमीटर का है वो सूल पानी वाला जो? वो एग्जैक्ट तो मुझे मतलब 200-250 लगभग है। 200-250 हाँ, इतना है जी। तो काफी इंटरेस्टिंग है वैसे, हम लोग नहीं, बहुत विस्तार इंटरेस्टिंग से है वहाँ। मैंने एक क्षेत्र का जो एक अनुभव है वो सुनने लायक है। एक चीज मैंने वहाँ देखी है कि आपको अगर कोई वृद्ध भी होगा ना, मतलब 50-70 साल की कोई बुढ़िया भी होगी या 10 साल का बच्चा भी होगा, उनका ये ठिकाना नहीं है कि सुबह से शाम तक उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन वो आपको हंसते हुए और गाते हुए नजर आएंगे। रास्ते से जा रहे हैं तो वो अपना ढोल लिए रहते हैं, बजा रहे हैं और मस्त गाते हुए जा रहे हैं। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि मतलब कोई आने वो नेगेटिविटी जानते ही नहीं क्या होता है, वो झूठ जानते ही नहीं क्या होता है। तो ये चीज मतलब वाकई में माई वहाँ विराजती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ये है। तो हमारी दृष्टि का दोष है कि हम उनको ऐसा देख रहे थे कि वो लूटते हैं। हाँ, और क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न दीदी ये है कि कुछ लोग पूछेंगे, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मार्च अप्रैल आया है, तो बहुत लोगों ने पूछा है कि इसमें एक श्रुतिका सिंह भी है, तो उनका ही सवाल और भी लोगों का है कि अभी जो मार्च अप्रैल में शुरू कर सकते हैं क्या परिक्रमा? नहीं, अभी तो ना करें तो अच्छा है। ये वो लोग कर सकते हैं जिनको 3 साल वाली करना है, अच्छा। जिनको चतुर्मास करना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास में लिमिटेड समय है कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 3 महीना, तो क्या होगा कि अभी आप मान लो ओमकारेश्वर से शुरू करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा समुद्र तक पहुंचने में, और अभी अप्रैल में जब हवाएं चलने लगती हैं तो फिर नावड़ी बंद हो जाती है। अच्छा, नाव पार नहीं करा, नहीं, समुद्र की लहरें फिर अच्छा तेज हो जाती है। हाँ, तो पछुआ हवाएं जो होती हैं तो वो तेज हो जाती हैं, तो नावड़ी फिर बंद हो जाती है क्योंकि लहरें ऊंची उठती हैं। और दूसरा जो अपनी अक्षय तृतीया आती है, इसको तो पूर्णतः बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है हाँ, तो मुझे लगता है अक्षय तृतीया अप्रैल या मई में होगी, तो मुझे लगता है फरवरी तक भी आप ज्वाइन मतलब कर सकते हो, फरवरी के बाद नहीं। तो समुद्र जो पार है वो कौन से महीने तक कर लेना ठीक रहता है? वो तो आप जनवरी फरवरी में कर लो, आप जनवरी फरवरी मार्च में भी चल जाएगा, मार्च से निकलने वाला। हाँ, उसके बाद नहीं करना हाँ, उसके बाद नहीं करना चाहिए, मतलब अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक कर लो आप जी। हाँ, अगर दीदी हाँ जी, चलिए अगला एक प्रश्न लेते हैं। कोई प्रीति क्रिएशन करके हैं, उन्होंने 2-3 माताओं ने भी पूछा है, बहनों ने भी पूछा है कि जो महिलाओं के साथ जो माह में जो समस्या आती है उस समय परिक्रमा क्या करते हैं, मतलब करते हैं कि रुक जाते हैं, वो थोड़ा पूछा है, वो उस बारे में आप बताइए कुछ। हाँ, ये उसमें ये है कि परिक्रमा आप कर सकते हो, बस ये थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखना है जी। और होता ही है कि जैसे जब हम जल उठाते हैं सीसी में, तो वो सीसी रहता है, थोड़े हमारे भगवान होते हैं, माँ नर्मदा का, शिव जी का, थोड़ी बहुत पूजन का जो सामान होता है, अब फोटोज होती माई की, तो वो थैली जो पूजन की पूरी रहती है, कोई आपके साथ में अगर है तो 3-4 दिन उसको पकड़ा दो आप, क्योंकि वो हमें टच नहीं करना है। और अगर आप अकेले हैं तो फिर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि 2-4 दिन पहले से आप कि कहाँ पे रुकना है, एक समय आपको ज्ञात है, तो आप स्थायी रूप से 4 दिन के लिए वहाँ रुक जाएं, ज़्यादा बेस्ट है। और इस दौरान में कोई मंदिर की मूर्ति स्पर्श नहीं करना, मंदिर में प्रवेश नहीं करना। कोई आश्रम में अगर ऐसा साइड में कमरा हो तो उसमें आप रुक सकते हो, और ज़्यादा से अगर किसी का घर मिल जाता है, कुछ और मिल जाता है, तो उधर और अच्छा बेटर है कि आप वहाँ रुक सकते हो। तो नर्मदा जी में स्नान कर सकते हैं? नहीं, उसमें नर्मदा जी में स्नान नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। मान लो कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जहाँ जल नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि माई की ऐसी प्रेरणा होती है, अकेले तो रहेंगे नहीं, 1-2 लोग तो रहते ही हैं, तो उनको बोलो कि बाल्टी में वो जल ला के आपको दे दें, पहली चीज। और दूसरा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, वैसे माई की ऐसी कृपा होती है कि वो सब व्यवस्थाएं करती है, बस आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन माई का जल भी अवॉइड करें, कहीं पे आप जहाँ नल लगा हो, ट्यूबवेल हो, वहाँ आप स्नान कर लें। वो ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे कोई
स्थिति ना हो कि भाई इसके अलावा है ही नहीं है, एक क्या कहना चाहिए, परिस्थिति बन जाए कि भाई ने जल नहीं है आसपास, तो फिर आप दूर लेकर दूर नहाना है, नहाने का वो जल माई में नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ है। और बाकी चलने का भी ऐसा है कि अगर आप जैसे थैली मतलब बहुत ही जल्दी है और थैली आपकी कोई पकड़ लेता है, आप स्पर्श नहीं करते हो, तो माई के बिल्कुल एकदम किनारे से नहीं चलना, जल के किनारे से कम 300 मीटर दूर या 150 मीटर दूर आप किनारे कर चल भी सकते हैं उस टाइम पे, वो भी बहुत इमरजेंसी हो तब। अदरवाइज तो आप सबसे बेटर है कि आप 4 दिन वहाँ रुक जाएं। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे कई लोग भी आपने सुना होगा, पहले जया किशोरी ने भी कुछ बोला था इसके बारे में, है ना, जो पीरियड्स प्रॉब्लम है कि इसमें छूते नहीं है, खाना नहीं बनाते हैं, और एक दो साधु संतों ने भी बोला है कि भाई ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकल है, ऐसा है वैसा, जो कुछ भी बोला था। तो मैं उस पर भी ये कहना चाहूँगी कि 4 दिन अशुद्धि होती है जी। और अशुद्धि जब होती है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब नेगेटिविटी वो फैलाते हैं। और नेगेटिविटी जब फैलाते हैं, जैसे हम लोग कोरोना में था तो भाई दूर बैठते थे, क्यों? क्योंकि वो उसके वायरस जो है वो तो इफेक्ट कर सकते हैं वो, तो ये तो साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है। अब रही उसकी बात कि भाई उस टाइम पे भोजन मतलब, तो भोजन तो पवित्रता से बनना चाहिए जब भी भोजन बनाना है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन है और इसमें महिलाएं बच्चियाँ सब जो सर्विस करती हैं, तो थोड़ा उनके लिए मतलब अनकंफर्टेबल होता है सारी चीज़ें, तो वो एक अलग बात है कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 दिन जो है, उस समय के वस्त्र भी पहनने के अलग होना चाहिए, उस समय सोने के वस्त्र भी अलग होना चाहिए, उस समय खाने की थाली भी अलग होना चाहिए, और घर में किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और उसको मैं अब आपको बता देती हूँ कि वो सभी महिलाएं जानती हैं। उसके बाद वो वस्त्र भी उसी टाइम पे यूज़ करना, बाकी समय यूज़ नहीं करना उसको। अच्छा। वस्त्रों का भी कई लोगों ने पूछा कि वो वस्त्र पहन सकते, बिल्कुल नहीं पहनना। और अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप 4 दिन के बाद में, और जब आप फ्री हो जाते हो 8 दिन के बाद। और इसमें हाँ एक चीज़ और है, जैसे कई महिलाएं चौथे दिन 5वें दिन पूजा करने लगती हैं, पूजा 8वें दिन ही होना चाहिए, क्योंकि 7वें दिन तक भी कुछ गंदगी रहती है। वो मतलब आउटसाइड नहीं होती, इनसाइड होती है वो। तो वो मतलब ये कुछ ये तो नहीं है पता, लेकिन कुछ उसमें ये कि हम जैसे पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है ना, वो हमें परेशान करती हैं। जब हम धार्मिक जगह जाते हैं, मतलब मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो पूजन तो आपको 8वें दिन ही करना है। किसी भी महिला बच्ची को 7 दिन तक पूजा नहीं करना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, 8वें दिन करना। भोजन बना सकते हैं 6वें 7वें दिन से, लेकिन भोग नहीं लगाना है। भोजन तो 5वें दिन से भी बना सकते, भोग नहीं लगा, अगर आप भोग ना लगाए तो 5वें दिन बना सकते, कोई मजबूरी है तो। अदरवाइज फिर आप भोग लगाने वाला तो फिर 8वें दिन से ही बनाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसमें जैसे मैं बता रही थी कि 4 दिन जो है वो वस्त्र आप उस टाइम पे आप यूज करें जब आप फ्री हो जाएं कम्प्लीटली, तो आप उसमें सो के देखना। ये मैं उन्हीं सभी बच्ची महिलाओं को बात कर रही हूँ, उसमें सो के देखना कि आपको कितनी बेचैनी होती है, आपको नींद नहीं आएगी। और जब वो वस्त्र आप अलग रख देंगे और साफ वस्त्रों में आप साफ वस्त्र पहनेंगे और साफ वस्त्र में आप सोएंगे, तो आप देखना फिर आपको क्या सुकून की नींद आती, क्योंकि वो वायरस जो बैक्टीरिया है वो तो उसमें चले जाते हैं ना वस्त्रों में। 4 दिन तक वो हम उसको यूज कर रहे हैं। सही बात। तो ये चीज बिल्कुल मतलब जिसको हम बोलते हैं ना मासिक धर्म, ये महिलाओं का धर्म है। वो धर्म शब्द उसमें जुड़ा है, यही धर्म है कि अगर ये संभल गया ये संभल गया तो आपका पूरा जीवन संभल जाएगा, कोई अधर्म कार्य आपसे नहीं होगा। और जितनी भी देखना आप महिलाओं की जो समस्याएं होती, चाहे तलाक की हो, लड़ाई झगड़े की हो, या कुछ भी हो, घर में जो क्लैश होते हैं वो इसी ड्यूरेशन में होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। हाँ, और इसमें मैं एक चीज और बोलूंगी, इसमें केवल महिलाओं को ये नहीं कि केवल महिला बस उसको करे, इसमें जो हमारे पुरुष वर्ग हैं, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, सब लोग समझते हैं, तो सबको उस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि हाँ, जैसे कि एक बार आपको कुछ नहीं बन रहा, आप खिचड़ी बना के दे दो, आप खिचड़ी बना लो, ठीक, तो उनको एक तो रेस्ट भी मिल जाएगा, और दूसरा वो अपवित्रता से बच जाएंगे। उससे होगा क्या कि इतना इफेक्ट होता है उसका कि मतलब पुरुष को भोजन करा दिया या पुरुष को स्पर्श कर लिया, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो मानसिक स्थिति बाधित हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो उसकी इतने ज्यादा क्लेशेस हो जाएंगे कि आप यहाँ 4 दिन अगर आपने पालन नहीं किया, वो 10 दिन खा जाएंगे आपके। अब इसमें बहुत लोग तर्क, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं बता रही हूँ। तो हम लोग के यहाँ सब हमारे गुरुजी की कृपा से जो है सबका। और दूसरी चीज कि मान लो कोई बहुत जरूरी काम ना हो, जैसे आपस वाली महिला है कि भाई जैसे आप छुट्टी लेते हैं, कभी कोई जरूरी काम आ गया तो छुट्टी ले लेते हैं,
तो बहुत अगर जरूरी ना हो बिल्कुल कि समझ लो आपको जाना ही है, तो 2 दिन 3 दिन आप अवॉइड करो जाना, बाहर निकलना अवॉइड करो। अगर मजबूरी है तो बिल्कुल मत जाओ। उससे ज्यादा फायदा आपको 8 दिन बाद जब आप जाओगे ना, वो चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको लगेगा जरूर कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब आप जाओगे ना तो उससे डबल आपको फायदा हो जाएगा। ये चीज, यही चीज का पालन हमारे इसमें अभी नहीं हो रहा है, तभी सारी विकृतियां आ रही, तभी परिवार टूट रहे हैं, तभी तलाक हो रहे हैं, और तभी सारी जो भी चीजें क्लेश तो मचा ही हुआ है, क्लेश मचा हुआ है। ये चीज कोई माने ना माने, लेकिन ये है सच बात। तो ये इसको उसमें धर्म जुड़ा ही है ना, कि महिला ये धर्म बचा लें, ये धर्म बना लें, तो फिर तो उनके साथ सब अच्छा ही होना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसमें साइंटिफिक भी है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि अंधविश्वास वाली बात है। पवित्रता बहुत आवश्यक है, और खासकर नर्मदा परिक्रमा में तो ऐसा है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करो कि भाई हमें मतलब चलो, बाकी तो माई संभालती है, माई सब व्यवस्था करती है। आप एक बार माई को, कोई भी समस्या एक बार माई को याद कर लो, सब व्यवस्थाएं आपको हो जाएंगी बिल्कुल। मतलब ऐसा है, एक मैं उदाहरण बताती हूँ। जब मैं सूल पानी झाड़ी जा रही थी तो मेरे पास बैग नहीं था छोटा। अब वो उसने भाई ने बोला कि बोले अपने अपने बैग छोटे छोटे रखना पड़ेगा, तो अब थोड़ा सा सामान बैग में लादना, क्योंकि काफ़ी समय वहाँ लगना था। तो अब मैंने बोला कि हम लोग ऐसे जंगल में पहुँच गए थे कि जहाँ कोई संभावना नहीं थी, ना वहाँ दुकान थी, ना कुछ नहीं था, परिचय के भी लोग नहीं थे। तो अब वो मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा सामान रख के और चलना है। अब क्या करूं मैं, एक दिन तो याद आया, फिर इतना चलते हैं तो बात शाम तक भूल जाते हैं कि क्या चाहिए। तो शाम को एक जगह हम गए, ऐसे एक महाराज जी की झोपड़ी बनी हुई थी, और वो करीब शहर से 50 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ जाके हम बैठे, और जो मैं एक छोटे से बैग जो कल्पना कर रही थी, तो वो बैग और कुछ सामान, तो वो मिलने के लिए पता नहीं कहाँ से उनको नंबर मिला, जो भी मिला, तो मिलने के लिए आए मुझसे। वो कहीं जॉब करते थे सरकारी, रेलवे। तो वो आए, तो वो बोई जो मेरे अंदर कल्पना थी, वो बोई वाला बैग लेके आए, उसमें आम भरे हुए थे उन्होंने और कुछ सामान था। तो बोले कि दीदी ये सामान है, वो मैंने सामान निकाला। तो अब वो बैग को मैं देख रही थी, तो वो बोले कि दीदी अगर आपको अच्छा मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं, बैग भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मैं माई की तरफ देख रही थी, मैंने कहा वाह वाह, मतलब इतना बढ़िया। आज भी मेरे पास बैग रखा ब्लू कलर का, पूरा कॉटन का, अच्छा महंगा सा बैग था। अगले वीडियो में दिखाइएगा। हाँ वो मैं दिखाऊंगी। तो वो सब सामान जो मुझे कैरी करना था, तो वो माई सब व्यवस्था कर देती, बस आप तो भाव से चलो बस। हाँ अपनी तरफ से अपन को ये नहीं कि हाँ भाई नहीं कुछ भी छूटते जा रहा है, चलते जा रहा है, वो नहीं करना है। कोई बिल्कुल भी समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के लिए आराम से कैरी कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, रुकने की व्यवस्था 3 दिन आप रुक जाओ, नहीं बनता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप थैली किसी को पकड़ा दो और आप अपना मतलब चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस माँ से थोड़ा दूर रहना है, कि जैसे आप किनारे से दूर चलते जाओ इस पर। हाँ बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी दीदी इस बारे में। मुझे भी थोड़ी सी जानकारी थी, इतनी गहराई से आपने समझाया कि पुरुषों को भी घर में जो रहते हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल बहुत क्योंकि जरूरी उसका है। दुष्प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, और उनका जो भी जैसा भी आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो दीदी एक अगला छोटा सा एक प्रश्न है कि कुछ लोग पूछे हैं कि नर्मदा परिक्रमा जो पैदल करते हैं उसमें जूता चप्पल वगैरह को पहन सकते हैं क्या, पहनना चाहिए क्या? देखो ऐसा है कि वैसे परिक्रमा नंगे पैर ही होती है, चाहे कहीं की भी करो, चाहे बांके बिहारी की हो, चाहे गोवर्धन की हो या नर्मदा जी की। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि ना हाँ कोशिश करो। वो माई सब देखो, जब हम संकल्प ले लेते हैं ना, तो फिर वो संकल्प में विकल्प नहीं होता माई की कृपा से। देरी तब तक ही होती जब तक हमारा संकल्प नहीं होता है, नहीं तो हमारा मन हमारा शरीर वो सब उसके अनुसार काम करने लगता है जी। एक दीदी चूँकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में इतने ही कवर करते हैं। अगले वीडियो में और भी प्रश्न आएंगे तब उनको ले लेंगे। एक आखिरी प्रश्न है कि बहुत से लोगों ने, अब चूँकि आपसे जुड़े हैं, पहले से भी जुड़े हैं बहुत सारे लोग, और अभी वीडियोस के माध्यम से काफ़ी लोगों की ये इच्छा है कि वो आपके साथ परिक्रमा करें, तो पूछ रहे हैं कि 2025 में आप क्या परिक्रमा करने वाली हैं क्या? पैदल अगर करने वाली हैं तो क्या साधक लोग आपसे जुड़ सकते हैं, तो कैसे जुड़, वो उस बारे में आप? हाँ मैं करने वाली हूँ, और ओमकारेश्वर से करूँगी जी, और जब भी करूँगी तो मैं एक बार आपको बता दूंगी। जी, तो सोशल मीडिया में और जो भी ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस बार मैं मोबाइल नहीं रखूंगी। अच्छा और बस एक सेवक को, अगर कोई ऐसा है जो बाकी में मतलब भजनानंदी है और बाकी में भाव से परिक्रमा कर रहा है, तो वो चल सकते हैं जी। तो ओमकारेश्वर से मैं करूँगी, जी, तो उस टाइम पे आपको बता देंगे, तो आप उसमें लिख के डाल देना। ठीक है। क्योंकि इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं मोबाइल में नहीं रखूंगी, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि वो
डिस्टर्ब होता है। विक्षेप पैदा होता है। अभी सही कुछ बात। लोग जैसे बोल रहे थे कि हाँ यूट्यूब से पैसे हम्म कमा भी सकते, बात ये है कि भाई अब हर दिन तैयार होना, हर दिन बैठना, हर दिन मीडिया को बुलाना, वो मेरे बस का नहीं है। नहीं, ठीक है, वो तो मैं मेरे मतलब मेरे बस का है ही नहीं है, सबसे आपने बड़ी मुझे चीज। कभी बुलाया नहीं है, वो तो हाँ मैं खुद कुछ क्या हाँ, धार्मिक आज भी आपने नहीं बताया। अध्यात्म, हाँ मैं बिना बताए ही आता हूँ आपको कि, और मेरी चूंकि रुचि इन सब क्षेत्रों में है, इन सब फील्ड नहीं, में और है, अध्यात्म में, अपना तो क्या है थोड़ा कि सा सानिध्य मिल जाता है आपका, और देखो बहुत आश्रम में दर्शन हो जाते हैं, बहुत हमें अब आवश्यकता नहीं है, अब हम्म आश्रम माई की कृपा से हो गया है। हाँ, परिक्रमा वासियों की भोजन व्यवस्था रहती तो कुछ भक्त मिलके जी थोड़ा थोड़ा सब लोग कर देते हैं। कुछ भक्त हैं ऐसे जो मोबाइल पे डाल देते हैं थोड़ा बहुत जो भी है, तो उनका काम चलता जाता है। जी तो हमें काहे को अपना समय खराब करना, उलझना। अब उसके जी। लिए हम यही देखते रहे भाई इतने लोग आए, इतना व्यू देखे, सब ये सब नौटंकी नहीं हम करना। भी जब ये तो हमारा सीधा उद्देश्य है कि भाई जो वाकई में हृदय से लोग चाह रहे हैं हाँ उनको साधना जानकारी मिले। साधना में भजन में जुड़े हैं, उनको हाँ सही जानकारी हाँ, पहुंचे। क्योंकि वो माइंड ये ऐसा, जी इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब उसमें ये टेंशन, अब आप उस तरीके से तैयार हो, फिर कैमरा हम्म वालों को बुलाओ, चारों तरफ फ्री, ये सब आडंबर नहीं जी। मुझसे होगा। तो हाँ बताइए। दीदी उम्मीद है काफ़ी साधकों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, जी जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधकों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम फिर से मिलते हैं अगले जी वीडियो जी, में, तब बिल्कुल तक राधे बिल्कुल। राधे, राधे नर्मदे राधे, हर। नर्मदे।